जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले पंजाब में जो तालीमी इदारे हैं उनको खुद मुख्तारी देने का फैसला किया, उस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। अभी हम बात करेंगे उज़मा बुखारी साहिबा से। उज़मा, आपने सारी गुफ्तगू सुनी राना साहब की और उन्होंने बड़ी तफसील से बताया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हवाले से फीसों में इजाफा नहीं किया जाएगा। कोई वो कह रहे हैं कि तालीमी इदारा प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा और जो फीसों का कंट्रोल होगा पंजाब हुकूमत के पास होगा। जी देखिए, पहली तो बात यह है कि आसमा मेरी इन्फॉर्मेशन में तो नहीं है, राना साहब इसको करेक्ट कर सकते हैं कि ये हाउस में पेश हुआ, इस बिल के ऊपर डिबेट हुई, किसी को इसके ऊपर जो है कोई इनपुट लिया गया। दूसरी बात, अभी राना साहब ने जो एग्जांपल दी थी, जो वो बाकी बैरून मुल्क की एग्जांपल्स दे रहे थे, इंडिया का नाम भी उन्होंने लिया। मैं इंडिया के बारे में जो है वो इतना कह सकती हूँ कि 80% वहाँ पर जो सरकारी इदारे हैं वो हुकूमत के अपने अंडर कंट्रोल हैं और वहाँ का लिटरेसी रेट और हमारे लिटरेसी रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर दूसरी बात यह है कि आसमा, मुझे हैरत होती है कि राना साहब खुद भी, मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि सरकारी स्कूल से पढ़े हैं और शहबाज शरीफ साहब भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ। सो मुझे अपनी, जब आपने दानिश स्कूल का आप बिल लेके आए, उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब ने बजट के अंदर तकरीर करते हुए वादा किया था कि इस दानिश स्कूल सिस्टम से हम एचिसोनियन जो है वो पैदा करेंगे, उस वाली एक तालीम का हम वो देंगे। एक तरफ हमने ये वादा किया, दूसरी तरफ जो हमारे पास सरकारी स्कूल जो पहले ही बहुत कम वसाइल के साथ चल रहे हैं, जिनकी पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उस पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करना बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बारे में। और मुझे एक रिजर्वेशन और है जो भी राना साहब ने डिटेल में बात करते हुए कही कि उसमें जो 45% लोग लगाने हैं वो यकीनन नून लीग के होंगे, वो यकीनन उनकी सियासी वाबस्तगी देखी जाएगी। जैसे अस्पतालों के अंदर इन्होंने कोऑर्डिनेटर्स लगाए, अब अस्पतालों के अंदर कोऑर्डिनेटर्स लगा के क्या खिदमत जो है वो करने जा रहे हैं। सो इलेक्शन से पहले मैं समझती हूँ कि ये एक इलेक्शन स्ट्रेटेजी भी हो सकती है अपने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, उन लोगों को वो करने के लिए। 40% या 45% जो ये लोग होंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर, ये यकीनन सियासी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल होगा। और इसमें वो जो एक आप सरकारी इदारों और ख़ास पर तालीमी इदारों का जो एक सेंटिटी होती है, उसके ऊपर मैं समझती हूँ कि ज़रब लगने का अंदेशा है। और दूसरी बात जो अभी राना साहब ने साथ में कही कि तमाम दुनिया में ऐसे होता है, तो हम पहले उस दुनिया के उस कहीं करीब तो पहुंच जाएं। हमारा लिटरेसी रेट आप देखिए, अभी मैं आपको दुनिया को ही इस पे जरूर सैल्यूट करूंगी कि अभी आपके 2-3 दिन पहले रिपोर्ट देखी मैंने आपके एक प्रोग्राम के अंदर, खबरनामे के अंदर, जिसमें फैसलाबाद के अंदर, फैसलाबाद इज ए बिग सिटी ऑफ पंजाब, फैसलाबाद के एक सरकारी स्कूल में जहां बकरियां और भैंसें बनी हुई हैं और उसके साथ बच्चे जो है बैठ के पढ़ रहे हैं। सो इसके बाद आप और क्या चाहते हैं? सरकारी स्कूलों के साथ और क्या होगा? सरकारी स्कूलों के अंदर तमाम महदूद वसाइल के बावजूद बड़े बड़े नाम निकले हैं। तमाम बड़े नाम जो है इस वक्त आप मुल्क के अंदर देख लें, मैं जागीरदारों की और बड़े लोगों की बात नहीं करती, हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, वो तमाम लोग इन्हीं सरकारी स्कूलों से निकले हैं। और आगे भी यही वो लोग हैं जो खेतियां बनेंगे अच्छे लोगों को, अच्छे तालिब इल्मों को आगे लाने के लिए, तो उनके साथ ये जुल्म जो है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जी आपने गुफ्तगू सुनी राना साहब, वो तो काफी एतराजात हो रहे हैं इस हवाले से जो फैसला लिया गया। मैं इनके एतराजात पे अर्ज करता हूँ कि पहले उन्होंने बात की कि जी ये सरकारी इदारों जो हैं उनमें खुद भी वो पढ़ी हैं, मेरा भी उन्होंने बताया, बाकी सब का भी कहा। बिल्कुल, मैं सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हूँ और ये अदारे जो हैं ये सरकारी ही रहेंगे। ये राना साहब से हमारी लाइन ड्रॉप हो गई, हम दोबारा गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। कैसर शरीफ साहब, आपने भी सारी गुफ्तगू सुनी है और आपने कहा, पहले एतराज उठाया था कि पंजाब हुकूमत उन फीसों को उसी सूरत हाल पे ले आए जो आज से 5 साल पहले थी, क्योंकि फीसों में बेतहाशा इजाफा हो गया। तो आपको लग रहा है कि ऐसा ही कुछ सीन होगा? देखें जी, ये तो लग नहीं रहा, ये कंफर्म मैं आपसे कह रहा हूँ, पूरी कौम के सामने कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल, इसमें अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर बना के इदारों की फलाह और बका का मसला होता यहाँ इस। अच्छा, दूसरी बात यहाँ मैं जो अर्ज करना चाहूँगा, क्या पुलिस में बोर्ड ऑफ गवर्नर है? पुलिस का निज़ाम ठीक जा रहा है, टैक्स का निज़ाम ठीक जा रहा है। हमारा तो पटवारी नहीं मान पाकिस्तान के अंदर, उस पर कोई बोर्ड ऑफ गवर्नर नहीं है। सिर्फ शोबा तालीम को तख्ता मश्क बना दो, असातिज़ा जो निकले उन पर FIRs करवाओ, तबादले करवाओ, तलबा को धमकियां दो, टेलीफोन के जरिए थ्रेट दो। मैं अर्ज करता हूं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर के जरिए अगर सिस्टम को कंट्रोल करना होता तो रुझान मजारी के डिग्री कॉलेज में बोर्ड ऑफ गवर्नर बनता। ये जो दलाइल देते हैं कि जी प्रोसेस लंबा हो जाता है, वहां से यहां तक फाइल आते हुए देर लगती है। लाहौर के कॉलेजेस के अंदर कोई तुक नहीं बनती बोर्ड ऑफ गवर्नर की। अच्छा, और एक मैं आपके सामने बात रखना चाहूंगा कि हम गवर्नमेंट को ये बिल्कुल बार बार बड़े पुरअमन तरीके से दलाइल के साथ ये बात बता चुके थे कि इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज जब हम देखते हैं, मैं तमाम सियासी पार्टियों का, तमाम जितनी भी NGOs हैं और बाकी मकतबा फ़िक्र्स हैं सिविल सोसाइटी के,
उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इस मसले की नज़ाकत को समझा कि आज आपका जो मौसन है वो सड़कों पर मार खा रहा है, आपका मुस्तकबिल जो है उस पर तशद्दुद किया जा रहा है। 8 दिसंबर का दिन जो है वो पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन बाब है जिसमें हमारे मौसनों को मारा गया। आप सुन रहे हैं हमारी गुफ्तगू को राना साहब? जी कैसे साहब? मैं अर्ज करना चाह रहा था कि ये एक स्याह बाब है, उसमें जो भी तलबा की तरफ से मीडिया ने भी दिखाया जो हुआ वो काबिल मुजम्मत है, उसको हम देख रहे हैं, उसमें किसका कितना हाथ है वो भी इंशाल्लाह नजर आ जाएगा। उस्मा आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगी, जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज में जिक्र किया कि आर्टिकल 25A है, 18th अमेंडमेंट के बाद कहा गया कि तालीम जो है वो सूबाई मसला होगा, और अगर तमाम इदारों को खुद मुख्तार कर दिया जाता है तो अपनी मर्जी का सिलेबस और वहां पे फीसें रखी जाएंगी, तो फिर तो आम बच्चों की जो तालीम होगी जो मैट्रिक से लेके या पहली क्लास से लेके मैट्रिक तक होगी, तो रियासत की जिम्मेदारी तो इसमें शामिल नहीं होगी। जी बिल्कुल आसमा, आप ठीक कह रही हैं, और हमेशा से वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट ही ये है कि जो बुनियादी ज़रूरियात हैं एक शहरी की वो हुकूमत प्रोवाइड करे। और मैं समझती हूँ कि तालीम एक ऐसी ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे महज़ब माशरों के अंदर, जिन माशरों ने तरक्की करनी है, जिन माशरों ने तरक्की करनी है, उनकी यकीनन तरक्की का इन्हिसार जो है वो तालीम पर होता है। और जब आप तालीम को ही एक ज़रिया माश बना देंगे लोगों के लिए, माजरत के साथ आसमा, मुझे नहीं मालूम कि राना साहब सुन रहे हैं कि नहीं, अब वो प्राइवेट स्कूल्स जिनकी फीसें जो हैं वो 1 लाख रुपए से अबव हैं, और उनकी फीसों के ऊपर, उनकी फीस स्ट्रक्चर के ऊपर तो जो है वो अब कोई आप उस पर काम नहीं कर सकते। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको तो आप कंट्रोल में नहीं कर सकते, और जो सरकारी स्कूल जो पहले ही पता नहीं किन हालात में सरकारी स्कूल चल रहे हैं, उन सरकारी स्कूल्स को फिर आप एक एग्जांपल बना दिया जाए। बिल्कुल, मैं राना साहब से पूछ लेती हूँ। राना साहब आपने लाइन सॉरी ड्रॉप हो गई थी, गुफ्तगू आप थोड़ी सी सुन नहीं सके। मुझे ये नहीं मालूम कि लाइन जब ड्रॉप हुई तो कहाँ पे थी बात? मैं मेंशन कर देती हूँ अपने सवाल में। उज़मा साहिबा ने एतराज किया था कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो बना दिए गए उसमें सियासी असर रसूख होगा, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं तो आप अपने मनपसंद लोगों को लगाएंगे। दूसरा एक पॉइंट उसमें मैं ये अर्ज करूं कि इसका जो ये सिस्टम है जिसकी गवर्नमेंट चाहती है कि ये नाफज हो और दूसरी तरफ से मुखालफत हो रही है, इसका जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं, जो वहाँ पे तालीम देने और रिजल्ट हासिल करने का सिस्टम है, उसका जो कंट्रोल है वो यहाँ लाहौर में बैठा एक आदमी जो है वो सेक्रेटरी नहीं कर सकता। इसकी जिम्मेदारी जो है लोकल लेवल पे ऊपर जो है वो लोगों को दिया जाए और उनका एक बोर्ड बना दिया जाए जो इंडिपेंडेंटली जो है वो फैसले करे, लेकिन वो फीस बढ़ाने का फैसला नहीं कर सकेंगे, ये गवर्नमेंट की मंजूरी के ताबे। लेकिन एक एतराज कैसर साहब ने उठाया था, एक एतराज सुन लें, कैसर साहब ने भी उठाया था कि पंजाब हुकूमत उस फीसों को कैसे वापस लाएगी जो आज से 5 साल पहले थी। क्वीन मैरी कॉलेज का उन्होंने हवाला दिया, क्योंकि उनमें तो ऑलरेडी फीसें जो हैं वो काफी वो कह रहे हैं ऊपर जा चुकी हैं। तो इस फैसले मैं इस सिलसिले में ऑन रिकॉर्ड हूं कि पिछले 2 साल से जब से हमारी हुकूमत है, हमने उन तमाम अदारों को जहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वहाँ पे फीसों को बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी, और वो फीसें नहीं बढ़ी। अगर किसी जगह पे बढ़ी हैं, ये हमारे नोटिस में लाएं, उसको वापस करवाएंगे। फीस बढ़ सकती है उन अदारों की, इससे पहले भी बढ़ सकती थी, लेकिन जब गवर्नमेंट चाहेगी, गवर्नमेंट आज भी अगर चाहे, ये बोर्ड्स का मामला ना भी हो, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ना भी बने, फिर भी गवर्नमेंट फीस बढ़ा सकती है, बन जाएंगे फिर भी गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। इन अदारों का निसाब जो है वो वही होगा जो गवर्नमेंट जो है वो तय करेगी। इन अदारों राना साहब बिल्कुल आप राना साहब एक पॉइंट ये भी है कि 5वीं और 8वीं का बोर्ड का इम्तिहान लाजमी कर दिया गया, और इस बोर्ड के इम्तिहान से फीसें जो ज्यादा इकट्ठी की जाएंगी वो तो प्राइवेट स्कूल्स के जरिए की जाएंगी, क्योंकि सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं देंगे। तो कहा जा रहा है कि यहाँ से पैसा बोर्ड के जरिए बनाया जाएगा अरबों के करीब जो है। अभी जो है ना, अभी ये तो सिर्फ 26 कॉलेजेस में जो है ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या उनको ऑटोनॉमी दी जा रही है। 5वीं और 8वीं का बोर्ड का इम्तिहान में जिक्र कर रही थी, 5वीं और 8वीं का बोर्ड का इम्तिहान। जो स्कूल्स हैं आप देखें कि यानी प्राइवेट स्कूल जो हैं या प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, आसमा आप देखें कि ये जितनी पोजीशंस हैं उनमें क्या सूरत हाल है। 90% जो है वो पोजीशन जो है, जो बच्चियां जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं वो सारे प्राइवेट कॉलेजेस से हैं, वो सारे प्राइवेट स्कूल से हैं। सरकारी स्कूलों का जो है वो कहीं पे जिक्र नहीं है। ये एमएओ कॉलेज जो है वहाँ पे 250 टीचर है, और वहाँ पे बिल्कुल गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे। राना साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा अपनी गुफ्तगू इस सिलसिले को जारी रखेंगे।